हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर टिक्का मसाला, जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसे घर पे बनाना बताऊँगी। ये बनाने में तो बहुत ही सिंपल है और खाने में भी ये टेस्टी लगता है और टेस्ट बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट वाला आएगा। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, बच्चे बड़ों सबको पसंद आता है और ये आप आराम से रोटी, नान, चावल या फिर पराठे के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत सिंपल तरीके से बनता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है हाफ के जी पनीर। पनीर को मैं करूँगी कट। यहाँ पर मैं छोटे थोड़ा सा मोटे पीसेस में कट करूँगी क्योंकि हमें इसका पहले टिक्का बनाना है, इसीलिए हम इसे पहले सेकेंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा पीस करेंगे। जैसे आप पनीर के नॉर्मल सब्जी के लिए करते हैं उतना बड़ा भी चलेगा, लेकिन एकदम छोटे ना करें। इस तरह से बड़े क्यूब्स में कट कर ले। सारे पनीर को मैंने कट कर लिया है। अब इस तरह से मैं पनीर को डाल दूंगी मैरिनेट करने के लिए। पहले पनीर को हम डाल लेंगे एक बर्तन में। उसके बाद मैंने यहाँ पर उस चौकोर पीसेस में ही कट करके रखा है शिमला मिर्च और प्याज को। इस तरह से प्याज को 4 भाग में काट करके खोल लिया था मैंने, और शिमला मिर्च को भी मैंने बड़े बड़े 4 कोने पीसेस में काट लिए थे, चौकोर पीसेस में। आपको जितने बड़े पसंद हो उतना ही काटिए। और सभी चीज़ों को मैं एक ही बाउल में डाल दूंगी। अब हम इसमें कुछ मसाले मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का कुटा हुआ पेस्ट। दरदरा पेस्ट हमें लेना है, बिल्कुल इसे मिक्सी में फाइन नहीं करना है। यहाँ पर मैं डाल दूंगी 2 चम्मच दही। दही जैसे आप पनीर टिक्का बनाते हैं ना, वैसे इसी तरह पहले हम बनाएंगे, फिर इसकी ग्रेवी बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच डाला हुआ है दही। दही से बिल्कुल पानी निकाल दिया था, उसके बाद ही मैंने डाला है। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने डाला है यहाँ पर तीखी मिर्च, और थोड़ा सा मैंने जीरा पाउडर डाला है। और साथ में यहाँ पर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा आमचूर पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ डाल दिया था थोड़ा सा गरम मसाला और नमक। सभी चीज़ों को आपस में कर देंगे मिक्स। और यहाँ पर मैंने डाला है थोड़ा सा आम के अचार का मसाला, जो घर वाला अचार होता है ना, उसी अचार का मसाला मैंने डाला है। मार्केट वाला यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन घर वाले का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। सभी चीज़ों को आपस में एकदम धीरे धीरे मिक्स करेंगे, जिससे हमारा पनीर बिल्कुल टूटे ना। इस तरह से हम इसे मैरिनेट करके 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे, जिससे सारे मसाले अच्छे से पनीर में कोट हो जाए। यहाँ पर देखिए हमारे जो पनीर है वो अच्छे से कोट हो चुके हैं। इसे मैंने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसे सीख में लगाऊंगी। आप इसे अभी भी बाद में भी सेक सकते हैं, या फिर आप इसे अभी भी सीख में लगा करके छोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको रख दूंगी साइड में, और यहाँ मैं बना लेती हूँ इसका मसाला। इसके लिए मैंने यहाँ पर ली है एक कढ़ाई। कढ़ाई में मैं यहाँ पर डाली हूँ सरसों का तेल। आप कभी भी यहाँ पर पनीर टिक्का बनाएं सरसों के तेल में ही बनाएं, बहुत टेस्टी बनता है और बहुत अच्छा भी लगता है। और यहाँ पर मैं डाल दूंगी अब प्याज। यहाँ पर प्याज को मैंने पतला पतला चॉप किया था, उसे ही मैं इस तरह से डाल दूंगी, क्योंकि हमें प्याज को आप चाहे तो हल्का मोटा भी चॉप कर सकते हैं। प्याज को हमें हल्का भूनना है। भूनने के बाद ही हमारी ये ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। और इस तरह से आप पनीर टिक्का रेस्टोरेंट में तो बहुत बार खाए होंगे, लेकिन घर पे भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को बहुत पसंद आता है। और विंटर्स में तो ये खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। यहाँ पर देखिए प्याज हमारा हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। प्याज को हम इसी तरह पका लेंगे। यहाँ गैस की फ्लेम को मैंने हाई रखा है। इसके बाद यहाँ देखिए हमारा प्याज का कलर चेंज हो चुका है। 10 मिनट ही हमें भूनना है, ज़्यादा टाइम नहीं भूनना है। ज़्यादा टाइम भूनने से बहुत ज़्यादा ये काला हो जाएगा। और इसे हमें भूनने के साथ साथ हम बाकी मसालों की भी तैयारी कर लेंगे। प्याज हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह से प्याज को हमें हल्का कलर चेंज करना, बिल्कुल ज़्यादा जलाना नहीं है, ना ही बेरिस्ता बनाना है। इसका हमें पेस्ट बनाना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसका कलर चेंज करके इसे भून करके निकाल लिया था। अब इसका हमें बनाना है पेस्ट। यहाँ पर मैंने ली है दही। दही को मैंने थोड़ा सा पानी निकालने के लिए छन्नी में डाल दिया था। 2 चम्मच मैं इसमें डालूंगी दही। इसके साथ ही मैं डाल दूंगी प्याज का बेरिस्ता। थोड़े से मैंने काजू को सोख करके रखा है। आप चाहे तो डायरेक्ट भी डाल के ग्राइंड कर सकते हैं। काजू टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो काजू को सोख करके रखा था उसे भी डाल करके मैं इसका एकदम फाइन सा पेस्ट बना लूँगी। इस बात का ध्यान रखना है कि हम जब इसका पेस्ट बनाएंगे तो बिल्कुल इसमें चंक्स नहीं होने चाहिए। सभी चीज़ें देखिए बहुत अच्छे से फाइन से पिस गई है। अब हम इस मसाले को जब आप पनीर की ग्रेवी के साथ बनाएंगे ना, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पर मैंने ले ली है वही सेम कढ़ाई जिसमें मेरी तेल था सरसों का, उसी में हम बना लेंगे। यहाँ पर तेल थोड़ा कम हो गया है, आपको लगे तो आप डाल सकते हैं, मेरे लिए इतना इनफ था। यहाँ पर मैंने तड़के में डाल दिया है 1 लौंग, 1 इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, तेजपत्ता, और थोड़ा सा मैंने डाल दिया है शाही जीरा। यहाँ पर नॉर्मल जीरा नहीं डाला है, शाही जीरा डाला है।
और तीखे के लिए यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1 लाल मिर्ची और थोड़ा सा मैंने नॉर्मल जीरा भी डाल दिया है। और अच्छी तरह से सभी मसालों का हम चटकने देंगे। थोड़ा सा तड़का जब अच्छी तरह से हमारा भुन जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट। आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ हरी मिर्ची डाल रही हूँ, इसलिए मैंने लाल मिर्ची की क्वांटिटी कम रखी है। अगर आप हरी मिर्ची नहीं डाल रहे हैं तो आप लाल मिर्ची की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। हमारे मसाले थोड़े भुन चुके हैं, अब हम इसमें डाल देते हैं अपना वो पेस्ट जो हमने बनाया था, प्याज के को पीस के और दही को डाल करके उसको हम डाल देते हैं। इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है, बहुत टेस्टी ये हमारी पनीर की सब्ज़ी लगती है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर देखिए सारे मसालों को हमें डाल करके बिल्कुल लो फ्लेम पर स्टार्टिंग में भूनना है, नहीं तो ये मसाले हमारे चिपक जाएंगे। दही है, दही को अगर हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो दही है फट जाएगा, इसीलिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पहले हमें 5 मिनट तक भूनना है, जिससे दही का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़े। अगर आप किसी भी गर्म चीज़ में दही डालते हैं तो गैस की फ्लेम को कम करके या बंद करके डालें, जिससे दही फटे नहीं। गर्म में डायरेक्ट दही फट जाता है। इस तरह से देखिए हमारा दही बिल्कुल फटा नहीं है और मसाले भी अच्छे से भुन रहे हैं। और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। बेसिक मसाले डाल करके ही ये बहुत अच्छा बनता है, लेकिन इसमें आप अगर दही का यूज कर रहे हैं तो इसे आप थोड़ा ध्यान से बनाइए। और इसमें हम टमाटर का यूज भी नहीं करने वाले, बहुत टेस्टी ये बनता है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है हल्दी कलर के लिए, और इसे अच्छे से मैं भून लूँगी। नमक मैंने नहीं डाला था, मैं यहाँ नमक भी डाल देती हूँ। नमक इस बात का ध्यान रख के डालें कि आपने पनीर में भी नमक डाला है, इसीलिए अब नमक की क्वांटिटी स्टार्टिंग में कम रखें। और सभी मसालों को हमें अच्छे से भूनना है तब तक जब तक इसका तेल अलग नहीं हो जाता है। गैस की फ्लेम को मैंने कर दिया था मीडियम, और यहाँ पर मैं अच्छे से भून रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने लो फ्लेम पर रखा था, अभी मैंने मीडियम फ्लेम पर करके सभी मसाले डाल करके अब मैं इसे 5 से 10 मिनट भूनूंगी। भूनने के बाद ये अपने आप ही तेल रिलीज़ करेगा और बहुत अच्छा सा ये हमारा मसाला बन करके तैयार हो जाएगा। जब तक हमारा मसाला भुन रहा है तब तक हम अपना टिक्के की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सीख को सोख करके रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए, और एक एक करके मैं पनीर, उसके साथ मैं यहाँ पर लगा दूंगी कैप्सिकम, अनियन, सब लगा करके रेडी कर लेते हैं। इस तरह से आप अगर पनीर टिक्का सिर्फ स्नैक्स के लिए भी बना सकते हैं। मैंने ये पनीर टिक्का ग्रेवी मसाला वाली बनाई थी। अगर आपको सिर्फ टिक्का खाना है तो इस तरह से आप सिर्फ टिक्का भी बना सकते हैं। इस तरह देखिए मैंने सारे सीख रेडी कर लिए हैं। अब हम एक एक करके इसे सेक लूँगी। दूसरी तरफ हमारा मसाला भी भुन रहा है। गैस की फ्लेम को मैंने रखा है हाई, और यहाँ पर एक एक करके हम गैस की फ्लेम पर डायरेक्ट सेक लेंगे, जिससे ये ग्रेवी में जाएगा तो इसका बहुत अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आएगा। इस तरह से जब आप पनीर टिक्का बनाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। पनीर टिक्का तो आप इस तरह से खाते ही हैं, लेकिन एक बार आप मसाले वाले भी बना के देखिए जो बहुत टेस्टी बनता है। इस तरह से देखिए एक एक करके मैं सारे जो हमारे सीख है उसको मैं सेक लूँगी। आप चाहे तो इसे तवे पे भी सेक सकते हैं, लेकिन गैस पे सेकने से इसका एक स्मोकी फ्लेवर बहुत अच्छा ही आता है। अगर यही टिक्का हम अगर कोयले पे सेकते हैं तो उसका फ्लेवर तो बिल्कुल तंदूरी जैसा आएगा, लेकिन आप घर पे इस तरह से गैस पे सेक करके बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरी ये पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा टिक्का भी सूख चुका है और मसाला भी बहुत अच्छे से भून चुका है, बिल्कुल तेल अलग हो चुका है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है। और इसमें हम डाल देंगे पानी। यहाँ पर हम गर्म पानी डाल रहे हैं, बिल्कुल आप ठंडा पानी नहीं डालें, कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर गर्म पानी का ही यूज़ करें। और ग्रेवी को हम हल्का सा बॉयल होने देंगे। बॉयल होने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत टेस्टी ये सब्जी भी बनती है। और इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला, और इसे एक बॉयल आने के बाद ही हम इसमें डालेंगे अपने पनीर। और हमारा ये अच्छे से बॉयल हो चुका है। अगर आपको ग्रेवी पतली चाहिए तो आप पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, मुझे ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं चाहिए। और यहाँ पर हमारा टिक्का सारा रेडी हो चुका है। इस तरह से मैंने सेक करके तैयार कर लिया था। अब एक एक करके मैं सारे पनीर को निकाल के ग्रेवी में डाल दूँगी। अगर आप इस तरह से खाने के समय डालते हैं तो हमारा जो पनीर है ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी भी रहेगा, सारी सब्जियाँ क्रिस्पी भी रहेगी, और ग्रेवी में जाने के बाद ग्रेवी से कोट हो जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से मैंने सारे पनीर को इसमें डाल दिया था और बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा डिलीशियस पनीर टिक्का। और इस पे से मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ धनिया का पत्ता। गैस की फ्लेम को मैंने कर दिया है बंद। अब हम इसे कर लेते हैं सर्व। आप इसे रोटी, चावल, पराठे, नान किसी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पूरा फॉलो करके ही आप बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार आप घर पे बना लेंगे तो बार बार बनाएंगे, रेस्टोरेंट का पनीर टिक्का खाना भूल जाएंगे।
फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।